In this video, we will study about database management system, and the applications of database management system. So first is, what is database? Database is a collection of related data in a systematic manner. It is a collection of information or data that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. डेटाबेस वो जगह है जहां पर हम अपने डेटा को सिस्टमैटिक वे में स्टोर करते हैं. इट इज़ अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ डेटा. जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी एक जगह स्टोर होगी, एंड जगह और अ सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज अ डेटाबेस. इसको हम इजीली एक्सेस भी कर सकें डेटा को थ्रू द डेटाबेस, मैनेज भी कर सकें और अपडेट भी कर सकें. ठीक है, सो दैट वी कैन इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट द डेटा. डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं. एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, कंपनी का डेटाबेस है, तो उस कंपनी के डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टेबल फॉर प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा. तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं. अगर टेबल प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. एम्प्लॉयज़ टेबल में एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी. एम्प्लॉयज़ का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, डेजिग्नेशन एट्सेट्रा. ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं. नाउ डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ DBMS. तो क्योंकि जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा है, उसको डेटा को हमें एक्सेस करना है, मैनेज करना है, अपडेट करना है, मतलब पूरे के पूरे डेटाबेस को हमें कंट्रोल करना है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी विल यूज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ नोन एज DBMS. तो व्हाट इज़ DBMS? DBMS इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. It is a very large software to access and modify the information. इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस मतलब रिट्रीव करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हमें एक बहुत लार्ज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है विच इज़ नोन एज DBMS. DBMS interacts with the user, other applications and the database itself to retrieve and analyze the data. डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको रिट्रीव या एनालाइज करने के लिए DBMS क्या करेगा, यूज़र से, अदर एप्लीकेशंस से और डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा टू रिट्रीव और एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा. DBMS accepts the request for data from an application and instructs the operating system to provide the specific data. मतलब क्या है कि यूज़र क्या है, यूज़र को पर्टिकुलर डेटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रिक्वेस्ट करेगा थ्रू किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू. तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट करेगा DBMS को, DBMS उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा डेटाबेस में से चाहिए. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ DBMS. नेक्स्ट इज़ डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस हम अपने खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. यूज़र जो है अपना डेटाबेस खुद क्रिएट कर सकता है थ्रू DBMS. तो DBMS अलाउज यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन डेटाबेसेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेसेस बना सकते हैं हम. Examples of database. Now the examples of database are Oracle,
Microsoft SQL Server, MySQL, DB2, Orion, Microsoft Access, IMS, Fox Pro, MongoDB, etc. There are many DBMS available in the market. तो ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस में से डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं. नाउ अब अगर मुझे डेटाबेस में से डेटा चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है विच इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस. डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होती है और वो है SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं. SQL एक बहुत वाइड टॉपिक है जो कि हम अपनी आगे की वीडियोस में कवर करेंगे. तो SQL के थ्रू हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DBMS. Next topic we will study is applications of DBMS. DBMS mostly I think every sector, every field में अब यूज़ होता है. लाइक यूनिवर्सिटीज़ में डेटाबेसेस यूज़ होते हैं. उसमें यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होंगी फॉर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट का सारा डेटा स्टूडेंट की टेबल में होगा. किस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है तो कोर्स रजिस्ट्रेशन की एक अलग टेबल होगी. उस यूनिवर्सिटी से कौन कौन से कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं एट्सेट्रा, तो कॉलेजेस का अलग पूरा डेटा मेंटेन्ड होगा. तो इन द यूनिवर्सिटीज़ DBMSs आर यूज्ड. नेक्स्ट इज बैंकिंग. बैंकिंग में बैंक के जो डेटाबेसेस होते हैं, द इंफॉर्मेशन विच कैन बी स्टोर्ड इज अबाउट द कस्टमर इंफॉर्मेशन. कस्टमर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसका आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एट्सेट्रा. कस्टमर की इंफॉर्मेशन की एक अलग टेबल होगी. अकाउंट एक्टिविटीज़ हैं कि उस कस्टमर ने कब विड्रॉ करा, कब डिपॉजिट करा, लोन लिया है या नहीं लिया है एट्सेट्रा. ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द बैंक डेटाबेस. सो नेक्स्ट सेक्टर इज एयरलाइंस. एयरलाइंस में the database could contain the information about the reservation and the schedules of the flight etc. Sales में for storing the customer and product information. HR management, मेडिकल फील्ड एट्सेट्रा. फेसबुक का अपना डेटाबेस है जहाँ पर कि आपकी सारी वीडियोस, पिक्चर्स, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब हर जो भी एक फेसबुक यूज़र है उन सब का डेटा फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर्ड है. और फेसबुक के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फेसबुक कोई भी DBMS यूज़ करता है आई मीन अकॉर्डिंग टू इट्स चॉइस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. सिमिलरली अमेज़ॉन है. अमेज़ॉन के डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन पर देखते हैं वो उसकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन के डेटाबेस में स्टोर्ड है. और उसको मेंटेन करने के लिए DBMS would also be there to maintain that particular database. इंस्टाग्राम का अपना डेटाबेस है, यूट्यूब का अपना डेटाबेस है एट्सेट्रा. आई थिंक इन एवरी फील्ड databases and the DBMS are used.